साईनाथाय नमः। बाबा की लीला की इस एपिसोड में हम कृष्ण शास्त्री जागेश्वर भीष्म द्वारा सुनाई गई कुछ घटनाओं के बारे में सुनेंगे। एक दिन हम सब आरती के समय साईं के पास बैठे थे। हमेशा की तरह बापू साहेब को आरती करनी थी, लेकिन अचानक भगवान नरसिम्हा ने बाबा के शरीर में प्रवेश किया और बाबा ने आरती की थाली और भगवान को चढ़ाने के लिए रखी सभी वस्तुओं को फेंक दी। बाबा अपने सदके से सबको पीटने लगा और सभी को मस्जिद के बाहर फेंक दिया। फिर बाबा अपने आसन से नीचे उतरकर बैठ गए। 3 बज चुके थे और सभी को भूख लगने लगी थी। किसी ने कहा बस उनकी राजगद्दी की आरती ले लो, लेकिन दादा साहेब खापर्डे ने कहा कि हम साईं की ही आरती करेंगे, लेकिन ये वाघ्या से होगी, बापू साहेब से नहीं। जब वाघ्या को आरती की थाली दी गई तब साईं बाबा उठकर अपने सिंहासन पर बैठ गए और तब बाबा की आरती की गई। लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आया कि बाबा को गुस्सा क्यों आया। अगले दिन कोपर गांव से एक वकील आया और कहा साईं के भक्त के खिलाफ एक मामला रजिस्टर हुआ और उसे उसी के लिए दंडित किया गया था। मैं वहां पहुंचा और मामला देखते ही मैंने इसके लिए अपील की। चमत्कारिक ढंग से मुझसे उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में पूछा गया और जब मैंने कहा कि वो निर्दोष है तब उस व्यक्ति को मामले से मुक्त कर दिया गया था। इस चमत्कार को देखकर मुझे साईं की दर्शन हुए, क्योंकि मुझे साईं के बारे में उनके भक्त के माध्यम से ही पता चला जो साईं के कारण मामले से मुक्त हो गए थे। बाबा फटी छाती पर बैठे थे। एक दिन एक भक्त आया और फटी छाती को हटाकर एक नई रेशम की छाती रख दी। जब साईं ने आकर देखा कि उनके छाती हटा दी गई है तो वे बहुत क्रोधित हुए और रेशम के छाती को फेंक दी और चिल्लाने लगे। पुरानी फटी छाती वही रखने के बाद बाबा चुप हो गए। एक दिन सभी मुझसे कह रहे थे कि पुरानी छाती को हटाकर नई छाती बिछा दो। मैंने ऐसा नहीं किया और आरती के समय मैंने बस कार्रवाई में पूछा क्या हम पुरानी छाती को बदल सकते हैं, जिसके लिए साईं भी कार्रवाई में उसी के लिए सहमत हुए। तुरंत दादा साहेब खापर्डे ने एक नई छाती खरीदी और पुरानी छाती को बदल दिया। आरती के बाद साईं शांति से छाती पर बैठ गए। फिर उन्होंने मुझे धूम्रपान करने के लिए अपना पाइप दिया और मुझे 5 लड्डू देने के लिए कहा, जिसके लिए मैं भी राजी हो गया। उसके बाद मैं घर गया, लेकिन सोच रहा था कि मैं इस नई जगह में लड्डू कैसे बनाऊंगा। मुझे दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी, जो गलत है, और बाबा ने सिर्फ 5 ही लड्डू मुझसे क्यों मांगे। इन्हीं ख्यालों के साथ मैं सोने चला गया, लेकिन मैं अचानक उठा और मैंने एक श्लोक की रचना की। सुबह मैंने एक और श्लोक रचा। श्री काका साहेब दीक्षित, जो साईं से मिलने के लिए रास्ते में थे, उन्होंने श्लोक को देखा और साईं के दर्शन करने चले गए। बाद में मैंने भी स्नान किया और साईं के दर्शन करने चला गया। उन्होंने तुरंत मुझसे लड्डू मांगे। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दीक्षित ने कहा ये तैयार किए जा रहे हैं बाबा, और ये सुनकर साईं बाबा शांत से बैठ गए। अगले दिन मैंने एक कागज पर 5 श्लोक लिखे और साईं को दिए। मैं 5 से अधिक श्लोक लिखने की कोशिश की, लेकिन 6ठा श्लोक मुझसे नहीं लिखा गया। मैं लिख ही नहीं सका। उन्होंने मुझे इसे पढ़ने के लिए कहा। जब मैं उन्हें पढ़ रहा था तो साईं ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और उस समय मेरे अंदर जो भावना बह रही थी
उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसके बाद मैं श्लोक लिखता था और उनकी अनुमति से साईं बाबा को पढ़ाता था, और इसी तरह मैंने साईनाथ शगुन उपासना पुस्तक लिखी, जिसे मैंने उनके चरणों में रखा और वो गोरक्षण को दी गई। अब हम मेघा के बारे में कुछ किस्से सुनेंगे। मेघा साईं के परम भक्त थे और साईं उन्हें बहुत प्रिय थे। उन्होंने अपने नियोक्ता के निर्देशों के साथ बहुत प्रयास करते हुए साईं की सेवा की थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि साईं मुसलमान है तो मैं उन्हें क्यों नहलाऊं, ये सोचने के बाद उसने सेवा छोड़ दी और अपने शहर वापस चला गया और बीमार पड़ गया। जब उन्हें अच्छा लगने लगा और वे शिवजी के मंदिर गए तो उन्होंने शिवलिंग के स्थान पर साईं बाबा को देखा। फिर वे शिरडी लौट आए और साईं ने उन्हें गायत्री मंत्र सुनाने के लिए कहा और उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। जब मेघा की मृत्यु हुई तो साईं बाबा आए, उनके पूरी शरीर को छुआ और लगभग 5 मिनट तक रोते रहे। फिर बाबा ने खुद को सांत्वना देते हुए कहा, कितना रोगे, और शरीर को दाह संस्कार करने की अनुमति दे दी। अगली लीला हम आनंद रामचंद्र बाड़वी के सुनेंगे। वो कहते हैं, 30 वर्ष पूर्व मेरे ससुर श्री बाबले, जो अहमदनगर के वकील थे, साईं बाबा के परम भक्त थे। मैं मोहनी राज नेवासा में बाड़वे यानी पुजारी था। मेरा एक पुत्र है। इससे पहले मेरे घर कई बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन सभी की कम आयु में ही मृत्यु हो गई थी। मेरे ससुर नाना साहेब चंदोरकर के मित्र थे। अपने ससुर जी के कहने पर मैं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ शिरडी गया। मेरी पत्नी और मैंने अपनी समस्या या दुख किसी के सामने व्यक्त नहीं किया। मेरी पत्नी ने मानसिक रूप से बाबा से ये आशीर्वाद मांगा कि भविष्य में जन्म लेने वाली संतान दीर्घ आयु वाली व स्वस्थ होनी चाहिए। बाबा ने अपना हाथ उसके सिर पर रखते हुए कहा, किसी प्रकार की चिंता मत करो। इसके बाद मेरे घर एक लड़की और 3 बेटों का जन्म हुआ। वे सभी जीवित हैं। केवल एक लड़के की 17 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। इस प्रथम शिरडी यात्रा के दौरान बाबा ने मुझसे दक्षिणा मांगी थी। मेरे कुछ देने पर बाबा ने अधिक की मांग की थी। ऐसा उन्होंने तब तक किया जब तक मेरी जेब के सब रुपए समाप्त हो गए। मैं उन्हें 1 रुपया देना चाहता था, परंतु किसी कारणवश मैं उन्हें 1 रुपया नहीं दे सका। वापस घर आकर मैंने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। कुछ वर्षों के बाद अचानक मेरा बुरा समय प्रारंभ हो गया। पैसों के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। तब मेरी पत्नी ने मुझे साईं बाबा को 1 रुपया देने की मेरी प्रतिज्ञा को मुझे याद दिलवाया। मैंने तुरंत मनी ऑर्डर द्वारा बाबा को 1 रुपये भिजवा दिया। तभी से मेरा समय बदल गया। मेरे अच्छे दिन वापस आ गए। धन के भंडार फिर से भर गए। सुख समृद्धि वापस लौट आई। ये बात 20 वर्ष पुरानी है। तब बाबा जीवित थे। मैं सन 1914 में पूना आ गया। यहाँ मैं भू संपत्ति की दलाली का धंधा करता हूँ। मेरे पुत्र भी यहाँ अच्छा धंधा करते हैं। अगली लीला जो हम सुनेंगे वो MG प्रधान की है। वो कहते हैं, मैंने साईं बाबा के विषय में सुना था। मैं अपने 7 वर्ष के पुत्र दत्तात्रेय को खो बैठा था, इसलिए
मैं बहुत दुखी था। मैं साईं बाबा के पास जाकर उनसे मिलने का विचार कर रहा था। एक दिन मैंने स्वप्न में 5 साधुओं को बैठे देखा। मैंने उनमें से एक साधु से पूछा, इनमें से साईं बाबा कौन से हैं? और उसने एक की ओर इशारा करके उन्हें साईं बाबा बताया। फिर मैं बाबा को भेंट देने के लिए जंजीरा के अपने बाग के सीताफल, रामफल आदि लेकर साईं बाबा के पास शिरडी गया। ये सब उन्हें भेंट देने के बाद मैंने उनके दर्शन किए और उनके पास बैठ गया। जैसा रूप स्वप्न में साईं बाबा का मैंने देखा था, वही रूप मुझे शिरडी में दिखने को मिला। बाबा मुझे अपमानित कर गालियां देते हुए बोले, बेवकूफ, अपने पुत्र के खो जाने का शोक क्यों मनाते हो? वो तो केवल मिट्टी में मिल गया। शरीर तो मिट्टी में ही मिलता है, इसके लिए शोक किस लिए? वे फिर बोले, अपने राम फल को दूर तक फैलाओ, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान को दूसरों में बांटो। फिर बाबा ने वहाँ बैठे किसी भक्त को मेरे घर के बगीचे का पूरा वर्णन किया। उन्होंने सीताफल, रामफल आदि वृक्षों की सही संख्या वे किस दिशा में लगाए गए हैं का ऐसे वर्णन किया मानो कोई पड़ोसी जो उन्हें प्रतिदिन देखता हो और स्वयं उसका वर्णन कर रहा हो। उन्होंने औरों को मेरे विषय में बताया कि 15 दिन पहले इसने अपना पुत्र को खो दिया है और अब व्यर्थ ही उसका शोक मना रहा है। बाबा मेरे दुख को दूर करके उनके प्रति मेरे विश्वास को दृढ़ कर रहे हैं। ऐसा वे वहां आने वाले लोगों को मेरे बारे में बताकर, जैसे कि वे मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं, कह रहे थे। मैं वहां 4 दिन रुका। वहां आए और भक्तों के विषय में भी बाबा ने जानकारी दी। ऐसा करके बाबा ने अपने अद्भुत अंतर्ज्ञान का प्रमाण भी दिया। बाबा के प्रति मेरे विश्वास की ये शुरुआत थी जो मेरे आध्यात्मिक व सांसारिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। मैं सन 1923 तक दोबारा शिरडी नहीं गया। मुझे बाबा पर दृढ़ विश्वास है। जब भी मैं किसी मुसीबत में फंसता हूँ, मैं उन्हें स्वप्न में याद करता हूँ और वे मेरी सहायता करते हैं। पिछले 2 साल से मैंने ऐसा कोई स्वप्न नहीं देखा, न ही मेरा कोई संपर्क हो पाया है। मेरे विश्वास में पहली बार ठहराव तब आया जब पहली बार शिरडी यात्रा के लिए मुझे अचानक छुट्टी व रुपए आदि मिल गए। मेरे 4 दिनों के शिरडी प्रवास बाबा उदासी नजर आए। वे बहुत कम बोले। वे अपने आप में ही मग्न व शीतल नजर आए, जैसे किसी ने नशा किया हो। बाबा के समाधिस्थ हो जाने के काफ़ी समय बाद मुझे मिली सहायता का एक अनुभव इस प्रकार है। सन 1932 में मेरे छोटे पुत्र को अचानक तेज बुखार हो गया। 3-4 दिन बुखार रहने के बाद उसके हृदय की धड़कन बंद हो गई। हमारे डॉक्टर श्री जे MBBS को बच्चे का निरीक्षण करने के लिए बुलाया गया। उन्होंने बताया कि बच्चे का सांस रुक गया है और उसकी मृत्यु हो गई है। उसने मेरे पत्नी को दिलासा देना शुरू कर दिया। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अटपटा लगा और मैं उसकी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने बाबा की उंगली को बच्चे के चेहरे पर लगाया। बाबा के चित्र को बच्चे के समीप रखकर बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना की।
डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं अंधविश्वासी हूँ। मैंने घोषणा की कि बाबा ईश्वर है और वे बच्चे की रक्षा ज़रूर करेंगे। 40 मिनट बीतने के बाद बच्चे को होश आ गया, वो उठ गया और फिर खेलने लगा। अगली लीला हम सुनेंगे। काशीनाथ कांदेराव गर्गे कहते हैं, श्री रामचंद्र तिकोतकर हमारे कुल गुरु है। मेरे व्यक्तिगत गुरु श्री रामचंद्र बीड़कर महाराज है। वे विवेक, ज्ञान व अद्भुत शक्तियों के भंडार थे। मुझे उपदेश देने के पश्चात उन्होंने मुझे कई महान संतों से भेंट करने की सलाह दी, जिनसे वे स्वयं भी मिले थे। इन सभी संतों के नाम का सूची भी उन्होंने मुझे दी और कहा कि मुझे वहां जाकर सभी संतों से संबंध की अनुभूति होगी और वहां मेरा स्वागत और आदर सम्मान भी होगा। ऐसा अनुभव होने पर मुझे गुरु जी के दिए उपदेशों और आज्ञा पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा। इनमें से एक संत शिरडी के साईं बाबा भी थे, जिनके पास जाने की आज्ञा मुझे अपने गुरु जी से सन 1898 में प्राप्त हुई थी। गुरु जी स्वयं भी 25 वर्ष पूर्व यानी सन 1863 में साईं बाबा से भेंट कर चुके थे। मैं मई 1912 या 1913 में छुट्टियों के दौरान साईं बाबा के दर्शन के लिए गया। उन दिनों में खामगांव में सब जज था। जैसे ही मैं साईं बाबा से मिला, बिना किसी पूर्व ज्ञान पहचान के उन्होंने स्वागत है रामदास कहकर मेरा अभिनंदन किया। मेरा नाम रामदास नहीं है, लेकिन जैसा कि मेरे गुरु महाराज ने कहा था कि वहाँ तुम्हारा स्वागत होगा, इसकी पुष्टि हो गई और रामदास शब्द का संबंध मेरे गुरु रामानंद बीड़कर महाराज जी के नाम के साथ हो सकता है। शिरडी में मैं अपने पुराने दक्कड़ कॉलेज के मित्र बाला भाटे के साथ रहा, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बाबा के नाम कर दिया था और जो भक्ति भाव के साथ बाबा की सेवा करते हुए शिरडी में ही निवास करते थे। ओम श्री साईनाथाय नमः।